लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं अपने बचपने में एक सुरमा बेचने वाले का जुमला सुनता था, मुझे बहुत पसंद है वो जुमला, अभी भी सुनता हूँ। नैन है तो चैन है। एक सुरमा बेचने वाला मालेगांव में पुराना सुरमा बेचता था, ऐलान करते कहता था नैन है तो चैन है, सुरमा ले लो सुरमा, उससे रोशनी बढ़ेगी आंखों। जिसकी आंखें नहीं उसकी जिंदगी की लज्जत क्या है, लुत्फ क्या है। हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा, फकीहुल उम्मा, सैयदुल मुफस्सिरीन, रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आखिर उम्र में उनकी आंखें नाबीना हो गई थी। क्या हो गई थी? नाबीना। किसी ने कहा इब्ने अब्बास तुम जिसके लिए दुआ करते हो कबूल होती है, दुआ करो ना अल्लाह आपकी आंखें लौटा दे। इब्ने अब्बास कहते हैं क्यों दुआ करूं? कहा आंखें आएगी तो अच्छा होगा ना आपके लिए। फरमाते हैं आंखों का इस्तेमाल ही खत्म हो गया तो आंख मांग के क्या करो। आंखों का इस्तेमाल खत्म हो गया, आंख मांग के क्या करूं? का क्यों? आंखों का इस्तेमाल कहां खत्म हुआ? इसलिए कि जिंदगी में तो आंख का इस्तेमाल है। कहां आंख इसलिए अच्छी लगती थी कि यार का दीदार करता था, अब यार ही दुनिया से रुखसत हुआ तो आंखें मांग के करना क्या है। दूसरी रिवायत, एक सहाबी है, बहुत खूबसूरत रिवायत है और 2-3 किताबों का निचोड़ अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। बहुत प्यारी रिवायत। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, ये खेतों में काम करते थे, खेत में। इन्होंने हुजूर की ज़ाहिरी हयात ही में इजाजत ले ली थी कि या रसूलल्लाह मुझे खेतों में काम करना होता है तो मैं रोज रोज मदीने मुनव्वरा नहीं आ सकता, तो मैं एक काम करूंगा या रसूलल्लाह कि जुमा को आ जाया करूंगा और बीच में किसी दिन आ जाया करूंगा। तो सरकार ने फरमाया ठीक है तुम्हारी मर्जी, जुमा जुमा लेकिन आना है तुम्हें। अब वो आने लगे, खेतों में काम करते थे। इतना जो है वो सवारियों का मामला इतना तेज रफ्तार नहीं था, घोड़ों पे खच्चरों पे पैदल लोग आते थे। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद आए। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद आए, आने के बाद देखा कि मस्जिद में हुजूर नहीं है, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने कहा हुजूर कहाँ हैं? तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल की तबीयत अलील है, बीमार है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने पूछा कि या अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? तो कहा कि हुजूर इस वक्त अलील है, सरकार बीमार है। तो कहा कि 1 हफ्ता हो गया और मैं हुजूर की ज़ियारत करने आया हूँ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत तो मैं करूंगा। कहा कि ज़ियारत इस वक्त तो बंद है, ममनू है, कोई नहीं जाता, हुजूर की तबीयत ऐसी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने कहा ठीक है, मैं हुजूर के आराम में कोई खलल नहीं करूंगा, बस मुझे इतना कर दो, इतनी दूर से आया हूं, एक झलक प्यारे महबूब की दिखा दो, एक झलक प्यारे महबूब की दिखा दो। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। अल्लाह अकबर। हुजूर को एक झलक देखने के लिए सहाबा बेताब रहते थे, बेचैन रहते थे, और हुजूर को देखने की तमन्ना करने वालों को की हुजूर ने फजीलत बयान की। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ए मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बेदेखे मुझसे इश्क करेंगे और वो मेरी ज़ियारत के इतने मुतमन्नी होंगे कि अगर दुनिया की सारी नेमत देकर भी उनको मेरी एक झलक दिखाने की बात की जाए तो वो सारी नेमतें कुर्बान करके मुझे देखना चाहेंगे। हुजूर फरमाते हैं वो मेरे आशिक होंगे और सरकार ने बशारत दी है उनको जन्नत में अपने पड़ोस की मोहब्बत करने वालों को, जो हुजूर के दीदार के मुश्ताक हैं, जो मुश्ताक है हुजूर के दीदार के। मैं कहता हूँ बहुत जल्दी हुजूर का दीदार नसीब होता है, बस निगाहों की हिफाजत चाहिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था मौला पाक की सीरत पर, तो मेरी नजरों से एक चीज गुजरी, मैं दंग रह गया। मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैं अपना सतर भी नहीं देखता। क्या फरमाया? मैं अपना सतर भी, मैंने हया के पर्दे में मैं अपने सतर पे भी नजर नहीं करता। लोगों ने कहा अपने सतर पे नजर करना तो मजबूरी भी है, मुबाह भी है और जरूरत भी है, आप क्यों नहीं देखते अपना सतर? फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि जिस आंखों से मैं अपने यार को देखता हूँ उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं।
सोचो ये गैरत है, इश्क की गैरत है। और यहाँ चले अपना सतर देखना तो हमारी मजबूरी, हम तो मौला पाक जैसे मुत्तकी नहीं हो सकते, लेकिन ये जो सिनेमा में औरतों को नंगा नाचते हुए देख रहे हैं, फिर हुजूर का दीदार कैसे होगा? ये रातों को लेटकर मोबाइल पे ज़िना के मनाजिर देते, हुजूर के दीदार की भी तमन्ना है और आंखों की हिफाजत भी नहीं, कैसे होगा काम? आज तौबा करो, आंखों की हिफाजत पैदा करो। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा मैं हुजूर के आराम में खलल नहीं करूंगा, मुझे एक झलक दिखा दो। अब उनको कमरे में ले जाया गया, हुजूर के हुजरे में। लेकिन अब ध्यान से सुनना, बहुत खास बात, जब वो हुजूर के हुजरे में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी चादर शरीफ को अपने चेहरे पे डालकर आराम फरमा रहे थे। इत्तेफाक चादर चेहरे पे डाली है प्यारे ने, महबूब ने चादर चेहरे पे डाल रखी है और हुजूर के पैर खुले हुए हैं, हुजूर के पैर खुले हुए हैं और चादर चेहरे पर है। उनके चेहरे पे चादर आती है तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हैं। और कभी क्या कहता है, जब वो चादर ओढ़ लेते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। झुरमुट मारने अपनी जबान में कोई चीज जलबुझ होती है ना, उसको क्या कहते हैं? झुरमुट मारना। हुजूर ने चादर डाली तो कुरान ने मुज़म्मिल क्यों कहा? ये तो कुरान हिकमत जाने आशिक कहता है कि जब चेहरे पे वो काली काली चादर पड़ी तो चेहरे का नूर छन छन के चादर से निकलने लगा। जिब्रील कुरान लेकर आया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ये भी प्यारी बात है, कभी सोचा आपने कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल मुज़म्मिल, तवज्जो, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ झुरमुट मारने वाले, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। क्या कह रहे कुरान? ए प्यारे महबूब, झुरमुट मारने वाले, उठो उठो, इबादत करो। कितना? निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात तक या कुछ उसमें, औ ज़िद अलैहि, उसमें बढ़ा लो। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, ठहर ठहर के हमारा कलाम पढ़ो। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम अनकरीब आप पर एक बड़ा बोझ डालने वाले हैं। वो क्या है? हमें मालूम है कि दिन में आपको बहुत काम है, दिन में आपको बहुत काम है। या अल्लाह, जब दिन में इनको बहुत काम है तो मोहब्बत का तकाजा क्या है? क्या तकाजा है? अरे जिसको दिन में काम है उसको रात में सुलाना चाहिए। माँ कहती है बेटा जल्दी सो, सुबह स्कूल जाना है। अब्बा कहता है बेटा सो जा, सुबह ट्यूशन जाना है। भाई कहते हैं भाई सो जा, सुबह सफर को जाना है, ड्यूटी पे जाना है। अरे जिनको दिन को काम है उनको सुलाया जाता है। और अल्लाह कहते हैं हबीब तुझे दिन में काम है हम जानते हैं, मगर उठ के इबादत कर, उठ के इबादत कर। अल्लाह इसमें राज क्या है? इसमें राज क्या है? तो अल्लामा अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस रात से पर्दा उठा के कहते बात ये है कि जिससे प्यार होता है रात के सन्नाटे में उसको कहते हैं ओ उठ ना महबूब, जरा मुझसे बात तो कर, इस तवील रात में मुझसे बात तो कर। तो अल्लाह चूंकि प्यार मेरे आका से करता है, महबूब जो बनाया है, महबूब जो बनाया है, तो क्या कह रहा है? ए हबीब रात को उठ और मेरी बारगाह में खड़े हो ताकि तू मुझसे बात करे, मैं तुझसे बात करूं। ये है सूरह मुज़म्मिल का राज। ये औरों को सुला रहा है, क्या कहकर? पूरी मखलूक को सुला रहा है। क्या कह के सुला रहा है बताए? अल्लाह फरमाता है सूरह नबा में, वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने
हमने तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाया। ए अल्लाह, ये गुनहगार पापियों को कहता है सो जाओ, और जो मासूम ही नहीं सैयदुल मासूमीन है उसको कहते हैं उठ के इबादत कर। जिसका जन्नत में जाना यकीन ही नहीं उनको सुला रहा है, जिसको मालिक जन्नत बनाया उसको उठा रहा है। क्यों मौला? कुदरत का नकीब कहेगा तुझे क्या पता है, रात में मुहिब और महबूब की मुलाकात का वक्त होता है। जिसको महबूब बनाया कहता है वो काम तो तुझे बहुत है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा भी है प्यारे कि तू उठकर मुझसे बातें कर। क्या है, क्या कैसे बात कर, कैसे? जल्दी जल्दी करके सो न जा। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, बात भी कर ठहर ठहर के कर। कलाम मेरा तू पढ़, इसलिए कि कुल का रास्ता यही है। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। हुजूर ने चादर सर पे डाल रखी है, हुजूर ने चादर सर पे डाल, हुजूर के पैर खुले हुए। हुजूर के तलवों को अक्सर सहाबा ने नहीं देखा था, हुजूर के तलवों को अक्सर सहाबा ने नहीं देखा था, क्योंकि हुजूर ने कभी किसी के सामने पैर, बहुत चुनिंदा लोग थे जिन्होंने हुजूर के तलवे देखे थे। एक खास बात, जो काला कलूटा भी होता है उसके तलवे भी गोरे गोरे होते हैं। सही? जिसका चेहरा चांद को शर्माए, हाय हाय उसके तलवों का हुस्न क्या होगा। मेरे पास एक पत्थर पे हुजूर का नक्श है, मेरे पास एक पत्थर पे हुजूर का नक्श है। वल्लाह वो पत्थर भी इतना खूबसूरत है, और ऐसा लगता है उस पत्थर पे हुजूर के कदमों का नक्श देखकर आंखें अश्कबार हो जाती, दिल मचलने। यही रखा हुआ है, यही रखा हुआ है। हाँ, बहुत खूबसूरत। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब पत्थर पे नक्शे कदम पड़ता है तो इसके हुस्न का ये आलम है, तलवों की खूबसूरती का आलम क्या? क्या उनके तलवों की खूबसूरती होगी, क्या हुस्न होगा तलवों का। बहरहाल मुख्तसर करते हैं, वो सहाबी अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अंदर आए तो अचानक उनकी पहली नजर, क्योंकि चेहरे से चादर तो कोई हटा सकता नहीं था, अचानक उनकी पहली नजर हुजूर के तलवों पे पड़ गई। तलवों पर नजर क्या पड़नी थी, इब्ने ज़ैद तलवों के हुस्न में मगन हो गए, डूब गए। और फिर कहने वाले ने कहा चलो जल्दी से निकलो, तो वह तलवे देखते हुए ही वहां से निकल गए। अब चूंकि वो जुमा को आते थे, किसी और दिन आते थे, वो दिन था पीर का दिन, जिस दिन वो आए थे आखिरी बार हाजिरी देने, पीर का दिन था, सुबह का वक्त था। वो हुजूर इस तरह लेटे हुए थे कि तलवे वो खुले हुए थे, वो उसी हालत में चले गए। तलवों के जलवों में इतना गुम हुए इब्ने ज़ैद, फिर खेती के काम में लग गए। शाम से पहले खबर आई कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। हाथ उठा के कहा अल्लाह अब मेरी आंखें छीन ले, इसलिए कि आखिरी मर्तबा जिसने मेरे महबूब का तलवा देखा है, अब वो तलवे महबूब के तलवों के हुस्न को देखने के बाद अब किसी हसीन का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे अल्लाह अब मेरी आंखें छीन ले ताकि मैं किसी को ना देख सकूं। और उनकी आंखें चली गई। इश्क मोहब्बत का इमाम इसी पर कहने लगा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। और आखिरी बात, सहाबा अपने बाप से ज्यादा हुजूर से प्यार करते थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था ना, रईसुल मुनाफिकीन, हुजूर के आने से पहले उसकी बादशाह की तैयारी हो रही थी कि मदीने का बादशाह बनेगा। हुजूर आए तो ये सारा मामला पानी में बह गया और मदीने मुनव्वरा की ममलकत मदीना जो है वो कायम हो गई। वो इतना हासिद हुआ कि हर वक्त हुजूर से हसद करता था, हुजूर के खिलाफ बकवास करता था, कलमा पढ़ के ही बकवास करता था। एक गजवे से साहबा वापस आ रहे थे, उसने हुजूर की बेअदबी की। उसका सगा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उबई, वो सहाबी थे और वो पक्के मुसलमान थे। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने उबई ने हुजूर की बेअदबी की, इन्होंने तलवार निकाली, कहा मेरे महबूब के खिलाफ तूने बोला, जल्दी तौबा कर। सगा बेटा बाप पे तलवार लेके खड़ा, वो डर गया। उसने कहा कैसे तौबा करूं? कहा हुजूर की बेअदबी की ना, बोल मैं जलील हूं और हुजूर इज्जत वाले।
अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला ने क्या कहा, बोल मैं जलील हूं हुजूर इज्जत वाले। तो उसने क्या कहा, तेरी खराबी हो जा, मैं जलील हूं हुजूर इज्जत वाले। कहा अब गुस्ताखी मत करना। ये थे सहाबा के इश्क रसूल। तो हम भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। महबूब किसे बनाए, जो महबूब खुदा है, और जबानी नहीं कल्बी महबूब उनको बनाए।